साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। सत्य स्वरूपा माँ देवी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कुशीनगर के पावन पवित्र भूमि दुधही के भूमि पर उपस्थित शिव चर्चा में सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। जगत गुरु भगवान शिव की असीम दया और दीदी साहब का आशीर्वाद, जिसके फलस्वरूप हम और आप जन्म तो लिए हैं इस घोर कलयुग में, लेकिन सतयुग, द्वापर, त्रेता इस तीनों युगों में अवतरित साधारण जन को या देवी देवता लोगों को भी यह सौभाग्य वह महादेव नहीं दिया जो सौभाग्य हमको आपको आज मिला हुआ है कि हम और आप शिव चर्चा में आए हैं, शिव चर्चा करते हैं, लोगों को शिव गुरु से जोड़ते हैं। यह सौभाग्य आज के पहले जब उलट के देखेंगे तो किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। राम कृष्ण को भी भगवान शिव ने यह उपहार नहीं दिया, हमको आपको मिला है। मिला है तो इसमें हमारी और आपकी कोई बलिहारी नहीं है। दया है साहब श्री हरिंद्रानंद जी की, जिसके फलस्वरूप हम और आप आज के समय में शिव का शिष्य कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। विचार कीजिएगा तो पता चलेगा हमारी आपकी कोई बलिहारी नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, भगवान शिव की शिष्यता में साप्ताहिक चर्चा हो, मासिक चर्चा हो, शिव गुरु महोत्सव हो, शिव की शिष्यता में कोई आदमी गुरु नहीं होता। हम सबों के गुरु हैं महादेव, हम सभी उन्हीं के शिष्य हैं। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के मुताबिक 3 दिन का हमारा गुरु भाई हो या 40 साल का गुरु भाई हो, राजस्थान के मरुस्थल में रहता हो कि कुशीनगर के महल में रहता हो, भले ही मैं उस गुरु भाई से, उस गुरु बहन से आज तक नहीं मिल पाया हूँ, वे भी मुझसे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन वे सारे मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, वे सभी मेरे लोग हैं। इस बीच में जो अपने आप को खड़ा करने का कोशिश करेगा, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी का कोप भाजन होगा। तो हम लोग किसी के दया से यहाँ आए हुए हैं, किसी की दया हम लोगों के अंदर काम कर रही है। क्यों ना इस समय को इस शिव के द्वारा, साहब हरिंद्रानंद जी के द्वारा दिए गए उपहार को हम लोग ऐसे सजाएं कि सवाल करने का नौबत ही ना आए। हम सबों के बड़े गुरु भाई साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसका नाम है शिष्यानुभूति। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन लोग पढ़े भी होंगे, रखे भी होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं, नहीं रखे हैं, तो यह दुख का विषय है। हमको आपको साहब श्री हरिंद्रानंद जी का आत्मानुभूति, शिष्यानुभूति पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि आध्यात्मिक हालात में, अध्यात्म में आ गई संक्रांति से
एक एक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतर प्रेरणा जगाई, तब जाकर समझा कि वैचारिक तल पर हम सबों तक आई हुई सूचना कि शिव गुरु है एक यथार्थ है। सभी लोग पढ़े भी होंगे, इसको बार बार पढ़े होंगे। इसका अर्थ होगा कि उन्होंने लिखा, हरिनानंद जी ने लिखा कि मेरे अंदर, क्योंकि अध्यात्म के आलोक स्तंभ गुरु होते हैं, बगैर गुरु के अध्यात्म को नहीं समझा जा सकता। अध्यात्म यानी कि अध्ययन आत्मा का विज्ञान, परमात्मा का विज्ञान, अपने आप को जान लेने का, समझ लेने का जो विज्ञान है, उसको कहा गया है अध्यात्म। भारतीय गुरुओं ने, भारत के ऋषि महर्षियों ने कहा कि अध्यात्म के आलोक स्तंभ होते हैं गुरु। बिना गुरु के इस रहस्य को नहीं जाना जा सकता कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, बुद्ध कौन है, काली तारा चंडी कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ज्ञानियों ने कहा इन तमाम बातों को जानने, सीखने और समझने के लिए आदमी को गुरु बनाना होगा। बगैर गुरु के इन बातों को आदमी नहीं समझ सकता। अब विचार करिए, एक तरफ ज्ञानी कह रहे हैं, भारत का उपनिषद, वेद, पुराण कह रहा है कि आदमी के जीवन में यदि आप आए हैं, बगैर गुरु के इस संसार रूपी भवसागर से पार हो ही नहीं सकते। तुलसी बाबा ने तो यह तक लिखा, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना शंकर के समान गुरु के इस संसार रूपी भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। आगे तुलसी बाबा शर्त भी लगाए। क्या शर्त लगाया उन्होंने, सुनेंगे तो पता चलेगा कि जिस काल में भगवान शिव की शिष्यता अवतरित हुई और जो बात साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा, समय के अनुरूप समय की मांग थी। आगे तुलसी बाबा ने तो कह दिया कि बिना शिव के जैसे गुरु के इस संसार रूपी भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। आगे फिर चेताया उन्होंने कि गुरु का गुण बतलाया कि गुरु कैसा होना चाहिए। हरा ही धन पर शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक में पड़ही। चेताया उन्होंने कि ऐसा गुरु जो शिष्य के यजमान का पूजा पाठ के नाम पर, दान यज्ञ के नाम पर, तीर्थ व्रत के नाम पर धन वित्त का हरण करे, शोक संताप का हरण न करे, वैसे गुरु नरक के वासी होंगे। और आपको याद होगा 1980 और 90 का दशक, जब भारतीय अध्यात्म संक्रांति काल से गुजर रहा था, आध्यात्मिक गुरुओं पर लांछनाएं लग रही थी। आध्यात्मिक गुरु जेल और कारागार में जा रहे थे, तरह तरह की बातें चल रही थी। उस समय प्रस्फुटित हुई भारत के भूमि पर भगवान शिव की शिष्यता। और इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरिनानंद जी, जिनकी कथा आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कभी समय मिलेगा तो हम लोग बैठ के बात करेंगे। 13-14 वर्षों तक श्मशान कब्रिस्तान की साधना करके 13-14 शरीरधारी गुरुओं को अपना गुरु बना के जिन चीजों को पाना चाहते थे, जिन चीजों को जानना चाहते थे, नहीं जान पाए, नहीं पा पाए। एक
हारा हुआ इंसान, एक हारा हुआ इंसान 1962 ईस्वी से 1974 तक चमत्कार सीखने के ललक में 13-14 गुरुओं के संगति में रह के अफसर का बेटा भारत के भिन्न भिन्न श्मशान और कब्रिस्तान में 13-14 वर्षों तक घूमता रहा। घूमते घूमते उनकी श्रद्धा खत्म हो गया, विश्वास टूट गया। मन चिंतन कर रहा था। 1974 ईस्वी के नवंबर महीना में अमावस्या के रात्रि के 2 बजे बिहार राज्य के आरा जिला के डांगी श्मशान गंगा का तट रात्रि का 2 बजे मन उनका चिंतन कर रहा है कि 13-14 साल तो बर्बाद हो गया। छोटा भाई पढ़ लिख के आईजी बन गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। घर में सभी लोग हमसे घृणा करते हैं। 13-14 साल तो बर्बाद कर लिया, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। तत्क्षण उनके मन में एक विचार आया। इस विचार को सुनेंगे, आप सुने भी हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि कौन था वह विचार हरीन्द्रानंद जी के दिमाग में जो आया कि आज दुनिया के रूप को बदल दिया, हवा को बदल दिया। वह विचार आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। उन दिनों तक जितने गुरु के पास वे गए, सभी गुरुओं ने कहा कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु परमात्मा होते हैं, गुरु ईश्वर होते हैं। हरीन्द्रानंद जी, भगवान वाला इज्जत अपने गुरु को दीजिए। भगवान वाला इज्जत गुरु को देते देते उनका सदा धजी धजी उड़ गया था। तब उनके मन में सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। जिस तरह मीरा सोची थी कि पति परमेश्वर होते हैं तो परमेश्वर मेरा पति क्यों नहीं, और साबित है। हरीन्द्रानंद जी का मन भगवान समझकर उस महादेव को अपना गुरु बना लिया। न कोई तीनों सूत्र में कोई सूत्र नहीं था। शर्त आप लोगों ने सुना है कि 3 शर्त उन्होंने लगाया। शर्त हमको आपको ज्ञान में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, जेहन में रखना चाहिए। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरीन्द्रानंद जी ने क्यों 3 शर्त लगाया। पहला शर्त था उनका, आसमान से देवदूत बन के आओगे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। दुनिया के लोगों को उन्होंने समझाया कि हे कैसनो भेष बना के कैसनो देवदूत आए, कहे कि मैं साक्षात महादेव का अवतार हूँ, विश्वास मत करना। क्योंकि उसके संबंध में कहा गया है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। दूसरा शर्त था उनका, धरती पर उतर के त्रिशूल डमरू लगा के बसहा पर चढ़ के आओगे, मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। तीसरा शर्त उन्होंने लगाया कि आज के पूर्व जो कुछ भी करता था वह कुछ भी नहीं करूंगा। 3 शर्त लगाया उन्होंने। 3 शर्त आप लोग सुन लिए, पहले से भी जानते हैं। अब विचार करना है कि इन 3 शर्तों का हमारे आपके मन प्राण पर कोई प्रभाव है क्या। उन्होंने तो कहा था कि आज के पूर्व जो कुछ भी करता था वह कुछ भी नहीं करूंगा। जब गुरु बदल लिया तो गुरु जैसा कहेंगे करने के लिए वह करूंगा। और इस बात को, क्योंकि समय बहुत कम है, आए हैं तो बैठिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। साहब ने किताब में लिखा है, दुनिया छोड़ के मेरे जाने के बाद कोई नहीं चाहेगा कि आप सचमुच में शिव के शिष्य बने, सचमुच में आप शिव के तरफ चले। जो आएंगे कुछ न कुछ अपनी जबरी अपनी रात बता के चले जाएंगे।
कोई नहीं चाहेगा कि आपका मन और आपका मिजाज सीधा हरिंद्रानंद जी से जुड़े, क्योंकि हरिंद्रानंद जी को छोड़ यदि हम लोग किसी अन्य को अपना आदर्श मानते हैं, हरिंद्रानंद जी को छोड़ यदि किसी अन्य के संगति में चलने का प्रयास करते हैं, अन्य के दिशा निर्देश में चलते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि शिव तो जगत के गुरु हैं। कौन होते हैं हरिंद्रानंद जी? कौन होते हैं दीदी नीलमानंद जी? कौन होते हैं बरखा दीदी? कौन होते हैं अनु भैया? ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, ये लिख लेना, समझ लेना। ऐसे कहने वालों के जीवन में, ऐसे सोचने वालों के जीवन में इस जन्म का 7 जन्म में भी वह शिव गुरु के रूप में उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए यदि आए हैं तो हम लोग समय दें। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में सभी विषयों पर बात करूं, क्योंकि न ही मैं कोई ज्ञानी हूँ, न ही प्रवचन करने वाला हूँ, न ही मेरे पास शास्त्र और पुराण का ज्ञान है। हम तो आप ही के गुरु भाई हैं। 9 सिखुआ शिव का शिष्य, 28-29 वर्ष साहब दीदी के संगति में रह के जो पाया, आपके बीच कोशिश किया कि चल के अपने गुरु भाई गुरु बहनों से, क्योंकि साहब के शरीर छोड़ने के बाद कुछ लोगों को लगा कि साहब तो शरीर छोड़ दिए, जो मन में आए सो करूंगा। कुछ लोगों ने अलग संस्था बनाया, कुछ लोगों ने, साहब ने कहा कि ऐसे करना है। शिष्यानुभूति में उन्होंने लिखा कि निवर्तमान पूजा पाठ एवं यज्ञादि कर्मों से भिन्न है भगवान शिव की शिष्यता। अब जरा विचार करिए ठंडा मिजाज से, एक एक शब्द पर उन्होंने लिखा पूजा पाठ एवं यज्ञादि कर्मों से भिन्न है शिव की शिष्यता, अलग है। विचार करके देखिएगा तो पता चलेगा कि पूजा पाठ क्या है भाई, ये जग जाप क्या है भाई, ये हवन क्या है भाई। सब तो हुए है, हमारा जो 3 सूत्र है उससे बाहर न कोई पूजा है, न कोई पाठ है, न कोई बात है। साहब ने लिखा, विचार करिए कि दुनिया के ऐसा कोनो पूजा पाठ यज्ञ कर्म जो हमारे समाज में पहले से है, भगवान से मिलने का, भगवान से जुड़ने का, भगवान को खुश करने का, तीर्थ व्रत है, दान पुण्य है, योग जाप है, ये सब न है। यदि आपके घर में विचार हो कि पूजा किया जाए, यज्ञ किया जाए, हवन किया जाए, जैसे मन में सोचिएगा नाचने लगेगा कि इसमें तो खर्चा लगेगा, पंडित लगेंगे, हजाम लगेंगे, भोज भात लगेगा, चावल दाल भात भूंगा लगेगा। क्यों? क्योंकि घर में विचार हुआ है कि राम अच्छा भगवान की पूजा करके राम जी को प्रसन्न किया जाए, सुंदर कांड करा के हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए, महामृत्युंजय का जप करा के शिव को प्रसन्न किया जाए। जैसे घर में विचार हुआ, खर्चा शुरू हो गया। अब जरा विचार करिए कि शिव चर्चा शुरू करने के लिए दोनों खर्चा वर्चा लगता है। पूजा पाठ दान जब इसीलिए न किया जाता है कि भगवान से प्रेम होगा, भगवान का ध्यान होगा। अब विचार करिए कि पूजा पर तो हम लोग लाल पीला पहन के बैठ जाते हैं, भोर कोठी चावल में से 10 दीवा 5 दीवा ले आके भाग चढ़ा देते हैं। कोठी क्यों नहीं अर्पित कर देते? उसे इतने बड़े देवता को भाग लगाइएगा, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, सब चढ़ा दीजिए।
उसके बाद देखिएगा कि मन आपका उस भगवान के चरण में रहने के बदले मन कहाँ है? तो लुटकी में से जल निकालिए, खुदरा पैसा उठाइए, अक्षत उठाइए, काले पीछे से कोई टोक रहा है कि पापा जी हलवाई कह रहा है कि मसाला में हल्दी कम हो गया है। अब आपका ध्यान है पूजा पर और मन कहाँ गया? है तो ना फला दुकान में से ले आए, पहले कोई उठा के कहना। यानी कि आरती का समय पूजा की व्यवस्था करते करते बीत जाता है। जिनके निमित्त पूजा होता है उनके नजदीक ध्यान नहीं हो पाता। शिव चर्चा का विज्ञान है कि जिनकी चर्चा आप करेंगे वो ध्यान में रहेंगे। बउआ कलकत्ता में है, चर्चा शुरू कर दीजिए, बउआ के दिलो कहाँ है, ध्यान में नाचने लगेगा। शिव चर्चा हम लोग भी नहीं कहते कि पूजा पाठ मत कीजिए, पूजा पाठ को खूब करिए। महादेव का चेला पूजा नहीं करेगा, महादेव का चेला देवी देवता का इज्जत नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन जान तो लीजिए, समझ तो लीजिए कि ज्ञानियों ने तो कहा इन देवी देवताओं का शरीर नहीं होता। ये लोग प्रसन्न कैसे होते हैं? भावे न लभते देवो भावे न देव दर्शनम। भाव से ही देवी और देवता प्रसन्न होते हैं, भाव से ही देवी और देवता दर्शन देते हैं। किसी ने नहीं कहा कि भूखे रह जाने से देवी देवता का दर्शन हो जाएगा। हम सबों के बड़े गुरु भाई साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने समझाया कि व्रत क्या है भाई, उपवास का है भाई, पर्व का है। उन्होंने कहा पर्व बना है पर्वत शब्द से। जिनके निमित्त जिस दिन आप पर्व करते हैं उस दिन आपका मन उस देवी रूपी देवता रूपी पर्वत पर रहे, पर्वत के समान आपका मन रहे, तब न हुआ पर्व। भूखे रहने से होगा? 12 बजे तक तो बर्दाश्त होता है, क्योंकि शिव को गुरु मानने के बाद, क्योंकि कभी कभी मन में गुदगुदी होता है, क्योंकि शिव को गुरु मानने के बाद देवी भी देखे, देवता भी देखे, कई खूबसूरत तीर्थ भी देखे। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन मैं किया हूँ, सबका फोटो है, भारत के भिन्न खंडों में अवस्थित। भगवती के जितने सिद्ध मंदिर हैं, गुरु की दया से, गुरु की ताकत से, गुरु के सामर्थ्य से उस शिव ने जाने का सौभाग्य दिया है। भले जाके कुछ प्राप्त किया हो या भेज के समझाया हो इस दिन के लिए कि तुम तो एक गवाह हो कि 12 ज्योतिर्लिंग घूम गए, सारा शक्तिपीठ घूमा, क्या देखा? तो मैंने जो देखा सो आपको बताता हूँ। देवी भी देखे, देवता भी देखे, कई खूबसूरत तीर्थ भी देखे। साहब को जाना, दीदी को माना और शिष्य बन के शिव गुरुवर को जाना। जब जाना मिला तो समझ में आया कि सही में अगस्त मुनि ने लिखा है कि अक्षत का है रे, ये बेलपत्र का है रे, ये गंगाजल का है रे, सब तो हुए है, उकरा के बधी चढ़ाना। हम लोग नहीं कहते कि पूजा मत करिए, पूजा तो खूब कीजिए। साहब ने समझाया कि निश्चल प्रेम का नाम है पूजा, और प्यार में व्यापार नहीं होता। निश्चल प्रेम जहाँ कोई स्वार्थ नहीं हो, अपने गुरु और शिष्य का ईशन प्रेम। साहब ने कहा दुनिया जीने के क्रम में, संसार में जो जो कर्म कुकर्म आप करते हैं मैं कहीं से दखलंदाजी नहीं करता। जो आपका खान पान है मैं कहीं से रोक टोक नहीं करता।
आप जिस गाड़ी सवारी पर घूमते हैं कोई प्रतिबंध नहीं है, जहाँ रहते हैं जिस देश में कोई अंतर नहीं पड़ता। आप किस धर्म के हैं, हिंदू है कि मुसलमान है, कोई अंतर नहीं पड़ता। संसार के लोग हैं, जगत गुरु होने के नाते एक एक आदमी आपका शिष्य हो सकता है। लेकिन साहब ने एक बात कहा कि भाई डाइन भी एक घर बकस देता है, इस घर को बकस देना। अपने गुरु शिव का धोती चौराहे पर मत खोलना, ऐसा कोई कृत्य नहीं करना जिससे आपके गुरु शिव बदनाम हो। मैं आपको बता दूं, मैं शिव चर्चा में क्यों आता हूं। शिव चर्चा में मेरे आने का कोई उद्देश्य नहीं तो लगातार 4 घंटा 10 मिनट 70 75 पर मोटरसाइकिल चलाए हैं। मैं आपको बता दूं, एक गिलास जल पियाऊं, आपके गांव में वो मिठाई खायाऊं, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। भर्ती करिए बोलने के लिए, चलने के लिए पूरी, तब चल के इस महाकुंभ में, इस हाईटेक कलयुग के हाईटेक पूजा में सम्मिलित हुआ हूँ। इतना कष्ट सह के आया हूँ, इसको हम ढोल पूजवाने में बेच देंगे, किसी गुरु भाई गुरु बहन को ठग के बर्बाद कर देंगे। साहब ने कहा इसको बचाइए। एक एक गुरु भाई, एक एक गुरु बहन साहब श्री हरिंद्रानंद जी के रूप में जितने लोग इस गुरु मंच को आते हैं, शिव शिष्य होने के नाते जगत गुरु भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जब कहते हैं कि हम साहब के लोग हैं, आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। जो जिम्मेवारी हरिंदर ने निभाई, वही जिम्मेवारी हम सबके लिए है। क्या मेरे बड़े गुरु भाई ने रात में चर्चा करने का आदेश दिया? नहीं दिया। नहीं दिया तो नहीं करेंगे। क्या मेरे बड़े गुरु भाई ने यह कहा कि शिव चर्चा में जाके गुरु भाई गुरु बहनों को ठगना, शिव चर्चा में जाके फूक फूक भंडारा करना, शिव चर्चा के नाम पर खूब चंदा चुंदी करना? उन्होंने नहीं कहा कि कम से कम खर्च में इस मंच लगाने में तो खर्चा लगा होगा। खैर इनका टेंट है, लेकिन इसको देख के यदि हमारे गरीब गुरु भाई गुरु बहन के मन में हो कि शिव चर्चा करेंगे, तो वह तो सोचेगा कि तुझी में गए थे तो मंच लगा था, बड़का बड़का साउंड बॉक्स था, चांदनी लगा था, मिठाई बट रहा था, इतने व्यवस्था हमको करना पड़ेगा। और उस गुरु भाई के बाद यदि सामर्थ्य नहीं है तो क्या करेगा? चंदा मांगेगा। और रुपया से लोगों को बड़ा मोह है। मेरे समझ से चंदा चुंदी का काम जब गुरुकुल से कोई आवे, मुख्यालय से कोई आवे, तो उस समय किया जाए। हमारे आपके लिए, एक कुत्ता बिलाई के लिए कहा नहीं गया झाड़वा चरवा के इनार के पानी। हम सबों का क्या होता है? मैं अपनी बात बता दूं, कुछ लोगों को शिव चर्चा में गए और चर्चा नहीं मिला, भजन नहीं मिला, ऐसे लोग दुखी हो जाते हैं। जरा विचार करिएगा, मैं कैसे सुनाऊंगा साहब का। 2 दिवसीय पहले महोत्सव होता था, साहब 4 दिन रहते थे, संगति में रहने का सौभाग्य मिलता था। तो एक रोज चर्चा में देखे कि जैसे मंच संचालक ने कहा कि अब साहब श्री हरिंद्रानंद जी को मैं इस गुरु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। दीदी माँ बगल में बैठी हुई थी, मैं मंच के बगल में खड़ा था। तो साहब दीदी के तरफ घूम के कह रहे हैं कि अब गर्दन पर तलवार चलेगा। हम नहीं समझ पाए, लेकिन मन में चिंतन चलता रहा
आखिर साहब का नाम जो मंच से बुलाया गया तो इस तरह से उन्होंने दीदी से क्यों कहा? रात में जहाँ ठहरे थे वहां बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जब मेरा नाम मंच पर बुलाया जाता है तो लगता है कि अब गर्दन पर तलवार लटक गया। अरे गुरु का मंच है, मैं तो दया मांगता रहता हूँ कि भले उस पर नहीं जाना पड़े। उस पर गए और उसके अनुरूप यदि आचरण नहीं हुआ, पचन नहीं हुआ, तब तो घोर अपराध हो जाएगा। और उन्होंने समझाया, क्या कहा जानते हैं? वो में हम शामिल हो जाएंगे। गाली देके उन्होंने कहा, हम लोग ये करके पूछते हैं इसको गाली देकर उन्होंने कहा और कहा कि हमारे गुरु भाई तो वे है, उस समय खिचड़ी बनता था, भोजन महोत्सव में बनता, कोई मतलब नहीं है कि कौन मंच पर जाएगा नहीं जाएगा। वो तो भोजनशाला में झाड़ू लगा रहा है, चर्चा स्थल पर तिरपाल बिछा रहा है, महोत्सव में आए हुए गुरु भाई गुरु बहनों को सतुआ पिला रहा है, पानी पिला रहा है, रास्ता दिखला रहा है। वैसे गुरु भाई गुरु बहनों से मिलने के लिए हरिंद्रानंद तरसता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जाके वैसे गुरु भाई गुरु बहनों से मिल लेता हूँ, साहब ने कहा। इसलिए यदि कहीं शिव चर्चा में जाए, चर्चा करने का मौका नहीं मिले, भजन करने का मौका नहीं मिले, दुखी नहीं होंगे। अब कहिएगा कि आप क्यों लोग चर्चा कर रहे हैं? हम क्या करें? आपने बुलाया है, कुछ बात कहा है, कुछ ऐसा बात है, कुछ ऐसा विचार है जो समाज में जाना चाहिए। क्योंकि साहब के शरीर छोड़ने के बाद साहब शरीर में नहीं है, ढेरों सारे रंगा सियार, जिसको साहब ने किताब में लिखा है, छद्मवेशी शिव के शिष्य। जो लोग कहेंगे कि हम हरिंद्रानंद जी के फलना है, हम हरिंद्रानंद जी के चिल्ला है, हम हरिंद्रानंद जी के संगे ऐसे रहे हुए हैं, ऐसे सुने रहे हुए हैं और आपको गुमराह करेंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहेंगे कि क्या रखा है रांची में, क्यों जाना है रांची? तो सही बात क्या है कि यदि शिव का शिष्य बने रहना है तो रांची तो हमको आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं तो कबीरदास जी ने कहा है ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। जो चक्की चल रही है इसमें आपको लोग बचने नहीं देगा, वहां तक पहुंचने नहीं देगा, शिव का शिष्य बनने नहीं देगा। कीर्तन करते करते, झाल बजाते नमः शिवाय करते करते, चर्चा करते करते, दया मांगते मांगते दुनिया से चला जाना होगा। साहब ने कहा चर्चा करते करते चर्चिया बन जाइएगा। दया मांगते मांगते, दया मांगने से नहीं मिलती उनकी स्थिति होती है। उन्होंने कहा नमः शिवाय करते करते मन दरिया हो जाइएगा, बोलिए क्या करना है? उन्होंने कहा 3 सूत्र सीढ़ी है, छोट नहीं है। शिव चर्चा से प्रेम करिए, लेकिन शिव चर्चा के प्रेम में, शिव चर्चा की आंधी में गुरु को नहीं उड़ा दीजिएगा, ख्याल रखिएगा। इसलिए कुछ जिज्ञासा भी मंच तक आए हैं। ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, हम लोगों के गुरु है अदृश्य, गुरु है अप्रत्यक्ष, और रास्ता बतलाने वाले शख्स का नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद जी। शिष्य के मन में यदि कोई विचार हो, शिष्य के मन में यदि कोई सवाल हो, जवाब कौन देगा? इस सवाल क्यों पैदा किए जा रहे हैं?
चर्चा के क्रम मैंने कहा ना, यदि शिव का शिष्य बने रहना है तो हमको आपको रांची तो जाना ही पड़ेगा। यदि नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कबीरदास जी ने जो लिखा है कि जो ये चक्की चल रहा है किसान के अस्तित्व विहीन हो जाइएगा। यदि चना का यदि आपका अस्तित्व है तो सतुआ बन जाइएगा, गेहूं का अस्तित्व है तो आटा बन जाइएगा। लेकिन उनका बेटा कमाल कहता है कि बाबूजी नहीं, चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, कील से जो जुड़ा रहे ताको काल न खाए। शिव शिष्यता के कील है साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उनसे मिल के रहेंगे, उनके से जुड़ के रहेंगे तो देखते हैं जाता के कील से जौन दाल का टुक्की फंस जाता है, जीवन भर चक्की चलाइए न पिसाएगा ना। शिव शिष्यता के कील है हरिंद्रानंद जी, उनसे मिल के रहेंगे, उनसे जुड़ के रहेंगे। कई फालतू जी गुरु भाई लोग जो चक्की चलाते हैं प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका आवागमन तो साहब दीदी लंग है, आप तो मुख्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, सही और गलत का आपको ज्ञान है। कौन क्षेत्र में कौन गुरु भाई सही करता है गलती करता है, मुख्यालय में सौंप कर आता है। क्योंकि शिव की व्याख्या बिनु पद चले, सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसलिए साहब दीदी के संगति में तो आपको जाना चाहिए। और जट्टा वाले गुरु भाई, भुटखेली वाले गुरु भाई, साटा वाले गुरु भाई, चरौना रौना वाले गुरु भाई तो कहीं भी देखेंगे तो जान लेंगे, समझ लेंगे कि हरिंद्रानंद जी के लोग नहीं है। हरिंद्रानंद जी का नाम बेच के, हरिंद्रानंद जी का चोला पहन के गुरु भाई गुरु बहनों का शोषण करने आया है। टेम्पो भाड़ा करके भी कहीं शिव चर्चा में यदि जाना है तो पर साहब का कैसे सुनिएगा, पता लगाइए कि कौन आ रहा है वहां, उसका चरित्र क्या है, उसका आचरण क्या है, वो आता है तो क्या करता है, कैसे रहता है, क्या खाता है। यदि मैंने जो पैमाना दिया है शिव के शिष्य के लक्षण का थोड़ा बहुत निर्धारित करता है तो 30-40 रुपया 1000 रुपया भी टेम्पू भाड़ा करके जाओ, लेकिन पहले पता लगा। और बार बार साहब देखिए समय कम है, कितना सवाल करिएगा, कितना विवाद करिएगा। अब तो साहब जी भी शरीर में नहीं है, आसमान में है, यहाँ भी है, हम सबों के साथ बैठे हुए हैं। हम और आप इन नंगी आंखों से उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वे हम सभी को देख रहे हैं। वे जब देखेंगे, वे जब सुनेंगे, आसमान के संत आत्मा लोग जब देखेंगे, दुर्गा काली तारा चंडी जब देखेंगी, जब दम्बा देखेंगी, गणेश कार्तिकेय देखेंगे, राम कृष्ण देखेंगे, सब लोग देख रहे हैं। इस पावन शिव चर्चा के गंगा में नहाने के लिए आप देख रहे हो या नहीं, मुझको तो लगता है कि आसमान के साधु संत देव ऋषि मुनि सभी शिव चर्चा को देखने और सुनने के लिए मुस्तैद रहते हैं। वे लोग जब यदि सुनेंगे और यहाँ से शिव लोग वापस जाएंगे, शाम में महादेव का कैबिनेट लगेगा, तब कोई कहेगा जो दूधी में गए थे तो सवाल चल रहा था कि शिव कैसे गुरु होंगे। आपके बाबा गुरु को कितना दुख होगा, गणेश जी को कितना दुख होगा कि मेरे गुरु बाबा मेरे पिताजी थे, जो सारा दुनिया उनका खाता है, धरती उनका, आसमान उसका, उनका कायनात उनका, और उनके गुरु स्वरूप की बात पर लोग सवाल कर रहे हैं। तो कोई कहेगा
इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ने शिव का शिष्य होने के लिए जो मानक बनाया, जो रास्ता दिखाया, कुछ लोग तो उसको भी भटका रहे हैं। हम सबों के साहब दीदी के कलेजा पर कैसा बीतेगा, भगवान शिव के कलेजा पर कैसा बीतेगा। एक तरफ तो आप कहते हैं, भजन गाते हैं कि वह शिव सर्वत्र है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, हम में भी है, तुझ में भी है। इस सवाल क्यों? शिव को गुरु मानना है। जगत गुरु भगवान शिव का शिष्य बन के आपके गुरु ने तो यह नहीं कहा कि शिव चर्चा में सवाल करना। आपके गुरु ने तो कहा कि दुनिया के लोगों को, जो लोग शिव के शिष्य नहीं बने हैं, उनको शिव का शिष्य बनाओ। सवाल अब लोग नहीं करते, गैर शिव शिष्य लोग नहीं करते, सवाल तो हमारे गुरु भाई और गुरुबान लोग करते। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। फिर भी नियम के अनुरूप यदि कुछ भाई बहन के मन में, मैं इसको सवाल नहीं कहूंगा, जिज्ञासा जगह है कुछ जानने का, जहां तक उस गुरु ने समझ दिया है, जवाब तो मैं नहीं दे सकता। फिर भी आप सबों के साथ मिलजुल के कोशिश करूंगा कि हम सभी भाई बहन मिलजुल के इस पर विचार किया जाए और आगे से कोशिश किया जाए कि सारे सवालों का जवाब शिव से लिया जाए, क्योंकि हमारे आपके गुरु वही हैं। कुछ गुरु भाई बहन रात में गुरु कार्य करते हैं तथा नाच भी करते हैं, क्या यह सही है? आप ये विचार करिए कि बउआ को पढ़ने के लिए जब भेजना होता है स्कूल में, तो मंदिर में भेजते हैं कि थाना पर? स्कूल में भेजते हैं। किसी भी काम को करने के लिए जो तरीका दिया गया है वही सही करिएगा। शिव चर्चा में कोई भी आया, शिव चर्चा इस धरती पर शुरू हुई, किसके द्वारा शुरू किया गया? साहब के द्वारा शुरू किया गया। साहब के पहले तो किसी ने नहीं कहा कि वह महादेव जन का गुरु हो सकता। तो जब साहब ने शिव चर्चा शुरू किया, साहब ने लोगों को बताया कि शिव आपके गुरु भी हो सकते हैं, तो साहब ने बताया होगा कि किस तरह से वो आपके गुरु होंगे। तो 3 सूत्र आपने याद कर लिया, लेकिन यह नहीं समझा, यह नहीं बुझा कि यह 3 सूत्र करना कैसे है। यदि बुझने का ललक मन में जगा रहता तो हम लोगों को साहब दीदी के संगति में भेजे रहते, या आज भी भेजते, तो लोग समझ जाता कि नहीं नहीं नहीं, सही में साहब ने मना किए हुए हैं। और मैं बताऊं कब से मना किया साहब ने? मेरे जिला मोतिहारी में 2004 ईस्वी में 13 जून को मझार बाजार को एक महोत्सव था। पहले दिन और रात का कार्यक्रम होता था। 12 बजे दिन में शुरू हुआ, 4 बजे भोर में समाप्त होता था। कार्यक्रम जब खत्म हुआ 3:30 बजे भोर में, गुरुबानी जाते रहती है। रास्ते में घर जाने के क्रम में एक गुरुबानों के साथ छीनछाड़ या कुछ अप्रिय घटना घटित हुआ। तो उस समय शिव चर्चा प्रारंभ हो रहा था। दोनों काम करने जाइएगा बहुत अच्छा होगा, तो इसको कोई कहने वाला नहीं होगा, बड़ा बढ़िया हुआ है। ये व्यक्ति वर्ग की गलती हो जाए ना, ढिढोरा पीट देगा लोग। दुनिया है, किसी का कदर नहीं करता। आज के तरह ही बात फैल गया। इतना श्रद्धा से कार्यक्रम हुआ था, 40,000 लोग आए थे उस फील्ड में।
परसों होके जब हम लोग हिसाब किताब लेके पटना साहब को बेड़ापुर गए, ये घटना साहब को बताए। साहब ने कहा अगला महीना में बैठक होगा और उसमें तय हो जाएगा कि रात्रि में शिव चर्चा बंद। रात्रि में शिव चर्चा बंद। जिन्होंने प्रारंभ किया था उन्होंने ही बंद कर दिया। बिहार में पहले दारू चलता था, दारू नहीं बिकता है, लेके पकड़ा तो जाइए, जेल होता है कि नहीं, जुर्माना होता है कि नहीं। और गुरु क्या, जितना भर आपके गुरु ने कहा है उतने करिए मत। अपन माथा काहे लगा रहे हैं, आप गुरु नहीं है। मात्र निश्चल प्रेम निस्वार्थ भाव से इस काम को करना हम लोग प्रारंभ करें। डनेर को तोड़ देंगे, इस खेत का पानी उस खेत में जाएगा, हरियाली आ जाएगा, लोग शिव के तरफ चलने लगेंगे। क्योंकि साहब ने कहा है आओ चले शिव की ओर, सोले नहीं भेज दिया है उन्होंने। क्योंकि वे जानते थे कि शिव के तरफ जाने का रास्ता तो है बड़ा आसान, लेकिन रास्ता चलने के क्रम में आदमी रास्ता का ज्ञान जिनसे जिनसे लेते जाएगा भटकाते जाएगा। तो उन्होंने समझाया, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंत पर हो चुपचाप पधारो, मत उतारो अपने पन को, अब मुझ पर मत देवत उतारो। शिव शिष्यता में मील के पत्थर है साहब श्री हरिंद्रानंद जी। उन्होंने जितना भर कहा है उतना ही करिए, और जो लोग नहीं करते हैं उनको नहीं सपोर्ट करिए। यदि आध्यात्मिक विरोध करिए उनका, लाठी डंडा से नहीं, हाथ जोड़ के आप विरोध करिए प्रायश्चित से बचने के लिए। और नहीं तो गलत जहां हो रहा है, करने वाले भी उतना ही दोषी होते हैं जितना उस गलती को देखने वाले लोग होते हैं। आगे है भगवान शिव और गुरु शिव में अंतर क्या है, इसमें बहुत समय लगेगा। एक लाइन में समझिए कि भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है। हरि के 1000 नाम लाख नाम शिव के। शिव ने जैसन जैसन काम किया वैसन उनको नाम दिया गया। ज्ञानियों ने कहा, ईश्वर को कहा गया कि वे महाकाल है, मृत्युंजय है, आशुतोष है, भोला है और हरदानी है। और ज्ञानियों ने भिन्न भिन्न स्वरूपों से जुड़ने की भिन्न भिन्न तरह की प्रक्रिया किया। बैजनाथ महादेव को प्रसन्न करना है, जल ले जाके चढ़ा दीजिए। मृत्युंजय महादेव को प्रसन्न करना है, रुद्राभिषेक करा लीजिए, महामृत्युंजय करा लीजिए। कहने का मतलब ईश्वर को कहा गया कि वे महाकाल हैं, मृत्युंजय है। मृत्यु पर विजय होने के कारण उनके जन्मदिन का मालूम किसी को नहीं होने के कारण वे महाकाल हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसके चलते वे आशुतोष है। देखने में सीधा साधा लगते हैं। अन्य देवी देवताओं को उनके बगल में खड़ा कर दीजिए, आप देख के अनुमान लगा लेंगे अन्य देवी देवताओं को राजसी वस्त्र है, मोर मुकुट है, अस्त्र है, शस्त्र है, सुदर्शन चक्र है। महादेव किसी को बेली चढ़ता, किसी को चमेली चढ़ता है। शिव को देख लीजिए, नंगा पांव, गले में सर्पों की जो दिन रात जहर उगलता है, जहर टेढ़ा मेढ़ा चलता है, शिव के गले में शोभायमान है। कलंकित चंद्रमा शिव के माथे पर, हाथी गंगा शिव के जटा में समाई है। ज्ञानियों ने लिखा, अंग में लगाते हैं सदा से चिता की
आदि भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में रहते हैं गिरजा को बिठाए सदा, फिर भी शिव अखंड योगीराज कहलाते हैं। अन्न नहीं, धन नहीं, वस्त्र नहीं, भूषण नहीं, फिर भी शिव औरों का घर धन से भर दिया करते हैं। दिगंबर है शिव, दीनों को पीतंबर दिया करते हैं। दिन बन के गए हैं शिव के पास राम जी, पशुपात्र लिए है। दिन बन के गए हैं शिव के पास कृष्ण जी, बेटा नहीं हो रहा था, श्याम नाम का बेटा लिए है। दिन बन के गए हैं शिव के पास दानों के गुरु शुक्राचार्य जी, वाचस्पति की डिग्री लिए है। दिन बन के गए हैं शिव के पास देवताओं के गुरु बृहस्पति, दीक्षा लिए है। आगे लिखा ज्ञानियों ने, देखत भयंकर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं फिर भी भोलेनाथ कहलाते हैं। जहां दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में ढल जाए, चरण पर भाल रखते भाग्य की रेखा बदल जाए। चरण पर कौन भाल रखेगा? हम लोग भजन गाते हैं ना, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दिजोरे। हम लोगों को समझाया गया गुरु के चरण का ध्यान करना चाहिए। यह श्लोक कह रहा है जैसे शिव के शिष्य अपने गुरु शिव के चरण में अपना भार, अपना मस्तक नमः शिवाय से प्रणाम करने के क्रम में झुकाते हैं, भाग्य का रेखा बदलने का काम वह महादेव गुरु के रूप में अपने शिष्यों के लिए करता है। भगवान के रूप में यह सुविधा नहीं है। भगवान शिव से धन, ऐश्वर्य, अंधा आंख ले सकता है, कोरी काया ले सकता है, बालिन पुत्र ले सकता है, निर्धन धन ले सकता है, लेकिन ज्ञान लेने की जब बात होगी तो उस शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ना होगा। वही शिव भगवान के कुर्सी पर भी बैठ के सृष्टि करते हैं, वही शिव गुरु के कुर्सी पर बैठ के ज्ञान देते हैं। ये लेखा आप समझिए, एक वो आपका शरीर है, आपके ऊपर बाबूजी भी है, आपके ऊपर बदनी भी है, दोनों लोग एक व्यवहार है कि अलग अलग है। ठीक उसी तरह वह महादेव जब भगवान के कुर्सी पर बैठेगा, आपको भक्त बन के जाना पड़ेगा। भक्ति करने का जब युक्ति देखेंगे, तुलसी बाबा ने लिखा है, बिन युक्ति भक्ति नहीं हुई। भक्ति करने के लिए जब युक्ति देखेंगे तो आपको खोजना पड़ेगा श्रद्धा को, खोजना पड़ेगा विश्वास को, समर्पण, विरक्ति, इन तमाम चीजों को लेके यदि भगवान के नजदीक जाते हैं तो मंजूर होगा। अन्यथा भगवान ने तो कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह छल छिद्र प्रपंच न भावा। इतना से यदि भरे हुए हैं तो भगवान ने क्या करने जाइएगा? जा रहे हैं, जितना समय लगा रहे हैं बेकार है। भगवान के नजदीक जाने लायक हो जाइए, भक्ति करने लायक हो जाइए, क्योंकि ये वो समय आता है, गुरु आपको रोकता नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। कोई भी गुरु अपने शिष्य के पीछे पीछे इसीलिए लगता है कि एक दिन हम अपने शिष्य को भगवान से जोड़ेंगे। कोई भी शिष्य गुरु के पीछे भी इसीलिए लगता है कि एक दिन मेरा गुरु भगवान से जोड़ेगा और उस भगवान से मिलके, उस भगवान से जुड़ के हम अपने जीवन के दुख, दर्द और परेशानी को
कम करेंगे और भगवान को जानने का कोशिश करेंगे। इसीलिए कोई भी आदमी गुरु के पास जाता है। भगवान के रूप में यह काम तो वह महादेव नहीं कर सकते। वही महादेव वही है। उन्हीं को जब आपका मन, अभी तरीका देखिए तो भगवान शिव से जुड़ने का तरीका और गुरु शिव से जुड़ने का तरीका। गुरु शिव से जुड़ने के लिए जब तरीका दिया हरिंद्रानंद जी, उन्होंने कहा यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ कुछ करना नहीं है, मने मन सोचना है कि हे शिव आप मेरे गुरु है, मुझ पर दया कर दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। पल प्रतिपल इसी बात को सोचना है। इतना सोचने मात्र से गुरु की दया होगी और समझ में आ जाएगा कि गुरु शिव, भगवान शिव में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है, दोनों एक के साथ का अलग अलग नाम है। बाबा अद्वैत ज्ञान मिच्छेद तू संक्रांत, ज्ञानदाता होने के कारण आप शंकर हैं, कल्याणकारी होने के कारण आप शिव हैं। गुरु अपने शिष्य का तलाश करते हैं कैसे, ये बात तो सब लोग को समझ में आ गया होगा। जितने लोग शिव के शिष्य आए हुए हैं, सब लोगों की अपनी अपनी अनुभूति होगी कि आपने शिव को अपना गुरु कैसे माना। इन बातों पर जब आप विचार करेंगे तो पता चलेगा कि भाई सही में साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, किसकी तलाश करते हैं? गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। और शिष्य की परिभाषा साहब ने दिया कि शिष्य वही जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो। यदि आप सचमुच में गुरु के अनुशासन में रहते हैं, शिष्य हैं, तो आप निश्चिंत होकर सो जाइए। गुरु आपका तलाश किया है, करता रहेगा। 3 सूत्र। समष्टि से सिमटा हुआ मन व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। कैसे? देखिए, इसको एक खंड करके व्याख्या किया जाएगा। मोटी व्याख्या होगी तो सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। मेरी व्याख्या के लिए समय नहीं है। चलिए इस पर हम लोग 15 तारीख को खानगी में निश्चिंत से विचार करेंगे। अन्यथा इस सवाल आपका नहीं है। जैसे शिव गुरु के शरण में जाएंगे, समष्टि और व्याप्ति आपको समझ में आ जाएगा। समष्टि माने होता है सैकड़ा हुआ, व्याप्ति माने होता है फैला हुआ। हमारा यह बाका मन संसार रूपी संकृताओं में जकड़ा हुआ है। गुरु की दया से व्याप्त होगा, ही फैलेगा, गुरुमुख होगा। ये संसार में भी समिटा हुआ मन है। इसकी लंबी व्याख्या है। चलिए आगे। 3 सूत्र करना अनिवार्य है। यह साहब के मुख्यालय को जाना उचित है। बताइए मुकेश गुरु भाई पर पड़ोना से। देखिए, मोटरसाइकिल हम खरीद लिए हैं और कह रहे हैं कि पेट्रोल लेना जरूरी है, तब तो ठेला गाड़ी हो जाएगा भाई साहब। 5 किलोमीटर उसको नहीं चला पाइएगा। बिना ड्राइवर के गाड़ी का जो हालात होगा, वही हालात शिव की शिष्यता में, शिव के गुरु मानने के बाद रास्ता यदि भटक गया साहब दीदी का, तो नहीं सुनते हैं। हम लोग खेल खेलते थे, झिझिर कोना कौन कोना जाऊं, तो बेसन के मारल गौर कोना जाओगे, कोना से हो कोना हो, कोना से हो कोना घूमते रहिएगा। शिव को गुरु माने हैं तो 3 सूत्र तो करना ही पड़ेगा। शिव के शिष्य बने रहे, मंजिल एक दिन मिले, इसके लिए तो मुख्यालय से संपर्क भी करना पड़ेगा।
गुरु भाव सकता है तो भाव क्या है समझाइए। गुरु भाव सकता है तो भाव क्या है? भाव माने आप जानते हैं, बेटा का भाव, बाबूजी का भाव, भक्त का भाव, चेला का भाव। भाव इसी को कहा गया जिस भाव के अंतर्गत व्यक्ति रहता है उसी भाव के अंतर्गत काम करता है। पति के भाव में रह के पत्नी अच्छी लगेगी, पिता के भाव में रह के पुत्र अच्छे लगेंगे, शिष्य के भाव में यदि हमारा आपका मन रहने का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे गुरु अच्छे लगने लगेंगे। और भाव सत्ता, सत्ता का अर्थ होता है सिंहासन। आपके भाव रूपी सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है? तो हमारे भाव सा हम अपनी भाव जिस सत्ता को समर्पित करते हैं वो शिव है। शिव के शरण में, शिव के चिंतन में, शिव के मनन में जब आपका मन भाव के पहले है विचार, विचार भाव और तब होता है प्रेम। पहले किसी चीज के प्रति हम लोग विचार करते हैं, घर बनाने का विचार हुआ तब क्या करेंगे? विचार के बाद होता है भाव, भाव बनाएंगे। भाव बनाना क्या होगा? मिस्त्री के नजदीक जाएंगे, ईंट का दाम पूछेंगे, सीमेंट का दाम पूछेंगे, करते कर भाव बनाते बनाते भाव जब प्रगाढ़ होगा, पानी को जब फ्रिज में डाल दिया जाएगा और जब फ्रीजर में प्रगाढ़ होकर बर्फ बन जाएगा, वही है विचार प्रगाढ़ हुआ, भाव बन गया। और जब भाव प्रगाढ़ होता है तो प्रेम हो जाता है, प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है। और प्रेम का सिद्धांत तो जानते हैं, प्रेम गली अति साकरी जामे दूर न समाये। प्रेम की गली इतनी पतली है कि दूर से आप प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए विचार से विचार पहले बनाइए अच्छा, अपने आप भाव बनने लगेगा। क्योंकि भावे में लगते देवता, भाव से देवी देवता को प्रसन्न करिएगा। महादेव के दुनिया में जाने के लिए तो महादेव है, प्रेम की दुनिया में जाना होगा। कौन दुनिया? तो जो कि तुझे लगता तो दर्द मुझे होता है। लैला मजनू की तरह एक बार लैला को हुआ था ब्लड कैंसर। उस समय डॉक्टर नहीं होते थे, हकीम को बुलाया गया। हकीम जी आए, झोला उतारे, मजनू के पास गया, वह बैठ नारी को देखा, देखने के बाद कहा कि मजनू को ब्लड कैंसर हो गया है, फसद करना पड़ेगा। ऑपरेशन का उर्दू शब्द है फसद, मजनू का फसद करना पड़ेगा। मजनू के रगों से सारे खून को बाहर निकालना होगा और नया खून डालना होगा, नहीं तो मर जाएगा। घर वाले कहे कि जल्दी करिए, बचाइए इसको। सारी तैयारी हकीम साहब ने कर लिया। अस्तूरा पिला के जैसे मजनू के शरीर पर चलाते, मजनू उठ के बैठ गया, चिल्लाने लगा। क्यों? हकीम साहब कहे कि वाह मजनू वाह, उस काली कलूठी लैला के लिए दिन रात जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच चिल्लाता रहता है, लैला लैला लैला। मामूली सी अस्तूरा को देख के डर गया। मजनू ने कहा कि हकीम साहब, आपके अस्तूरा को देख के मैं नहीं डर रहा हूँ, वो अस्तूरा मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? डर तो इसलिए रहा हूँ कि मेरे रोम रोम में वास करती है लैला। आप मेरे शरीर पर अस्तूरा चलाएंगे, लैला चीखेगी, लैला चिल्लाएगी, यह मजनू को बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं
मेरे शरीर पर अस्तूरा नहीं चलेगा। इसको कहा गया है प्रेम। विचार को प्रगाढ़ करिए, भाव में बदलेगा, स्वतः प्रेम हो जाएगा। प्रेम यानी कि जब अपने गुरु का परवाह सताने लगे, बुझिएगा कि अब प्रेम की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। बोलने के लिए मंगनी के माइक दे दिए हैं तो मैं दिन रात बोलते रह जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा। 2-1 मिनट अब काम की बात हो जाए, चला चली का बेला है। हम भी आए हैं जाने के लिए, आप भी आए हैं जाने के लिए। एक बात जान लीजिए, एक बात समझ लीजिए, बाबा भी गए, बाबूजी भी गए, हम जिनके होंगे सौभाग्यशाली हैं, लेकिन एक न एक दिन जाएंगे। हमको आपको भी जाना है। साहब ने कहा कि इस यात्रा को समझ लिया जाए कि यह रहने का जगह नहीं है, जाने का जगह है। आपाधापी कम हो जाएगा, झंझट समाप्त हो जाएगा। ये रहने का जगह नहीं है, ये जाने का जगह है। तो जिस तरह 3 घंटा 4 घंटा खेत में जाते हैं किसी काम को करने के लिए, नहीं कहते हैं मजदूर को आपने 3-4 घंटा की तो बात, चलो वो लग जा। ट्रेन में चले हैं, बहुत भीड़ है, असुविधा हो रहा है, हम लोग विचार कर काम चलाओ काम चलाओ। अब तो ये स्टेशन 2 स्टेशन अब तो आज है। ठीक उसी तरह से इस जीवन के यात्रा को भी समझना है कि एक दिन हम लोग कम होते जा रहे हैं। अब जल्दी जाना है तो जाने की तैयारी करना है। तो तैयारी कौन चीज के करिए? तो साहब ने कहा कि मोटरी जितने छोट रखिएगा नु, यात्रा में सुविधा होगा। जा रहा है बॉम्बे, 5 गो ब्रीफकेस कर लीजिए। बॉम्बे पहुंचे, टेम्पू वाला के हाथ ताल है, पता चला कि अब कोई उपाय नहीं है। सामान में ताल महंग है, ये लालच में 5-7 किलोमीटर दे रहा है, आप नहीं जाइएगा, ऊपरे बोल के प्राण त्यागिए। छोट झोला रहेगा, टेम्पू के हाथ ताल है कि रिक्शा के कानापुर डालेंगे चल देंगे। 10 जोड़ा साड़ी घर में रखिएगा, रोड पर पहन के जाइएगा। 20 जोड़ा चप्पल घर में है, क्योंकि ब्याह शादी में जाइएगा तो 2 हाथ में 2 गोड़ में थोड़े पहन के जाइएगा ना। जितना घर उस शिव ने दिया है कम नहीं, जो नहीं दिया है उसका गम नहीं। तुलसी बाबा ने लिखा है, पूत कपूत तका धन संचय, पूत सपूत तका धन संचय। पुष्ट दर पुष्ट सपूत हो जाए। हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, नैया ससुरा भाई बहन गांव जवान, सारे लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ना है। 3 सूत्र से अवगत कराना है, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं, ज्ञानियों ने लिख के दिया, रट तो लिए समझ में नहीं आया। वसुधैव कुटुम्बकम हम लोग कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग खुश रहे, सर्वे और सभी लोग निरोग रहे। हमारे यहाँ संस्कृत में श्लोक पढ़ने से होगा के लिखा सभी लोग सुखी रहे, के लिखा सभी लोग निरोग रहे। किस तरह से हर बाप का इज्जत जो एक पुत्र के रूप में जो सदा पाल के रखता है कि मेरा बेटा एक दिन जवान होगा, हमको सुख देगा। आज कचहरी भोगत आता है बाप बेटा भाई भाई में मुकदमा हो जाता है। ज्ञान के अभाव में, सास पुतों में बात नहीं रहता है, बुद्धि के अभाव में। एक लोग जब शिव के शिष्य होंगे तो इस समझ भूल नहीं पड़ेगा। कौन समझ? कि मेरा भी एक दिन बेटा होगा, मेरे साथ में वही व्यवहार करेगा जो मैं अपने पिताजी के साथ करता हूँ। हमरो एक दिन बहू होगी, हमरो जोड़े हुए व्यवहार करेगा
जो व्यवहार हम अपना सास के संग कर रहे हैं, ये भोर नहीं पड़ाएगा कैसे? जब रोज दया मांगेंगे तब। बेटों को भोर न पड़ाए, पुतों के भोर न पड़ाए, गांव भर के याद रहे, गांव भर सुखी रहे, पूरा देश सुखी रहे। ये ले साहेब कहलन जे तू के काट सकल सब लोग के शिव के शिष्य बना दो, एगो सुंदर समाज बनी, आपस में गुरु भाई गुरु बहन के नाता रिश्ता कायम हुई, दूसरा के दुख तोहर दुख बुझाई, तोहर सुख दूसरा के सुख बुझाई। ये हुई कैसे? जब महादेव सब लोग के गुरु हो जाइए। आई पार कैसे लागी? तो साहब दीदी जितना भर हमने के कहले बारन, जितना भर बतौले बारन, हे 9 बार लागे रांची गेल तो पता लगाए जे कौन कौन लोग रांची जाले, पूछो जे गेल रहते साहेब का कहलन हर समय मन के लड़ाई राखम जे रांची से कौन नया आदेश आयल बा, क्योंकि चेला के काम है गुरु के फेरा में रह के, ओके हुए असली चेला। शिव चर्चा में जाओ तो इन्हें होने के बाद न बतिया है, दूसर तीसर गुरु भाई गुरु बहन, कौन गुरु भाई गुरु बहन के शिकायत करे तो के कस के डांटो। शिव चर्चों में आने वाले पैसा छोड़ के नहीं खाए, भाइयों तो ठीक होगा, क्योंकि लुटाई फुटाई के काम तो डांटा साहेब का ना दिखला। शिव चर्चों में तो कम से कम फोकस था, अरे उन्हें चाह तो गड़बड़ी हुई, सब गोड़ा के साहेब दीदी बड़ी, अरे उन्हें सब गोड़ा के चरण में प्रणाम बा, निवेदन बा, प्रार्थना बा, और साथे साथे होली के शुभकामना भी बा। साहब दीदी से दया की याचना करेंगे हम सभी भाई बहन मिलजुल के कि हम सबों का जीवन, चूंकि साहब ने जो